बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सातकैन एजुकेशन सर्विसेज। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 6 में सिंधी का चैप्टर पढ़ेल ऐं मुहाणो चैप्टर नंबर 25 पढ़ेंगे। ये तमाम काम जो मैं करवा रही हूँ अपनी सिंधी की कॉपी में कीजिएगा और काम करने के बाद उसको याद भी कीजिएगा। जी बच्चों, सबक 25 यानी सबक 25 पढ़ेल ऐं मुहाणो, पढ़ा लिखा और मल्लाह या मछेरा जो मछलियाँ पकड़ते हैं उनको बोलते हैं। मल्लाह यानी जो कश्ती राह होता है, जो कश्ती चलाते हैं। तो यहाँ पढ़ेल ऐं मुहाणो यानी पढ़ा लिखा और कश्ती राह। जी बच्चों, अब मैं सबक की बुलंद ख्वानी कर रही हूँ और साथ में इसका तर्जुमा भी कर रही हूँ। तो तमाम बच्चे मेरे साथ बिल्कुल गौर से सुने और समझें इसको। पढ़ेल ऐं मुहाणो, पढ़ा लिखा और मल्लाह। हिकिड़ो पढ़ियल शख़्स हिकु दफ़े ॿेड़ी में अची चढ़ियो। एक दफ़ा एक पढ़ा लिखा शख़्स एक कश्ती में आ बैठा। जॾहिं ॿेड़ी दरिया में हलण लगी त उहो माण्हू मीर बहर सां ॻाल्हियूं करण लॻो। जब वो कश्ती दरिया में चलने लगी तो वो आदमी मीर बहर यानी मल्लाह से बातें करने लगा। पढ़ियल शख़्स मीर बहर के चयो त मियाँ मुहाणा। पढ़े लिखे शख़्स ने मल्लाह से कहा कि ऐ मल्लाह, तू सर्फ ऐं नूह जो इल्म सीखियो आहे, तुमने ग्रामर का इल्म सीखा है? मीर बहर जवाब ॾिनो त साईं, उहो इल्म त मूं अॼु ॿुधो आहे। मीर बहर मल्लाह ने जवाब दिया कि जनाब, ये इल्म तो मैंने आज ही सुना है। पढ़ियल शख़्स चवण लॻसि त तोखे उहा बि ख़बर ना आहे त सर्फ ऐं नूह छा आहे। पढ़े लिखे शख्स ने कहा कि तुम्हें ये भी पता नहीं है कि सर्फ और नूह क्या है, तो तू पंहिंजी अधु उम्र त ईअं ही बर्बाद करे छॾी, तो तुमने अपनी आधी उम्र तो यूं ही बर्बाद कर दी। मीर बहर वीचारो उहो ॿुधी लाजवाब थी वियो। मल्लाह ये सुनकर लाजवाब हो गया, यानी कि उसको बहुत हैरत हुई ऐं माठ खणी कई और वो ख़ामोश हो गया। जॾहिं ॿेड़ी हलंदी हलंदी दरिया जे विच सैर ते पहुती। जब कश्ती चलते चलते दरिया के दरमियान में पहुंची त ओचितो ज़ोर सां तूफ़ान लगण शुरू थी वियो कि अचानक ज़ोर से तूफ़ान लगना शुरू हो गया। मीर बहर सभिनी खे होशियार कयो, चयईं त ॿेड़ी जे ॿुॾण जो ख़तरो आहे। मल्लाह ने सबको होशियार कर दिया और कहा कि कश्ती के डूबने का ख़तरा है। इन करे सभई दरिया मंझान तरी पार निकरण लाइ तैयार थी वञो। इसलिए सब दरिया में से तैर कर पार निकलने के लिए तैयार हो जाइए, यानी अब आपको दरिया में से तैर कर निकलना पड़ेगा। पोइ मल्लाह पढ़ियल माण्हूअ खां पुछियो त फिर उस मल्लाह ने पढ़े लिखे शख्स से पूछा, साईं तरण ईंदो अथव? जनाब, आपको तैरना आता है? हुन जवाब ॾिनो त असां त सॼी उम्र इल्म हासिल करण में गुजारी आहे। उसने जवाब दिया कि हमने तो पूरी ज़िंदगी अपनी इल्म हासिल करने में गुजारी है, असां खे तरण जी कहिड़ी ख़बर, हमें तैरने की क्या ख़बर। ॿेड़ीअ वारे खेसि चयो त पोइ त अवां सॼी उम्र विञाए छॾी। उस पर कश्ती वाले ने कहा कि आपने अपनी पूरी उम्र बर्बाद कर दी। हिन ॻाल्हि मां उहो सबक थो मिले त इल्म हासिल करण सां गॾु को फ़न या हुनर बि सीखिजे। इस बात से हमें ये सबक मिलता है कि इल्म हासिल करने के साथ साथ कोई फ़न या हुनर भी सीखना चाहिए। ज़िंदगी में कॾहिं न कॾहिं वो हुनर कम अची वेंदो। ज़िंदगी में कभी न कभी हमें वो हुनर काम आ जाता है। तो बच्चों, हमें इस सबक से ये पता चलता है कि हमें इल्म हासिल करने के साथ साथ कोई फ़न या कोई हुनर भी सीखें, क्योंकि हम ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किलात पड़ जाती हैं तो हमें कोई ऐसा फ़न या हुनर आता होगा तो हमारे वो काम आ जाता है और हम इससे फ़ायदा उठाते हैं। तो इसलिए हमें अपने पढ़ाई के साथ साथ कोई ऐसा फ़न, कोई हुनर भी सीखना चाहिए जो हमें आगे चलकर काम आए। तो बच्चों, मैंने सबक की बुलंद ख्वानी की। मुझे उम्मीद है आपको तर्जुमे के साथ समझ में आ गया होगा। अब हम सबक के अगला काम शुरू करेंगे, यानी अल्फाज मायने। जी बच्चों, अब आप लफ्ज़न जा उर्दू में मायना लिखो कि डालेंगे हेडिंग। उसके बाद कॉपी पे अपने 4 कॉलम बनाएंगे और लफ्ज़ और उसके मायने लिखेंगे। नंबर 1,
बेड़ी, बेड़ी यानी कश्ती, कश्ती। माठ, माठ खामोश, खामोश। बुॾण, डूबना, बुॾण, डूबना। तरण, तैरना, तरण, तैरना। मुहाणो या मीर बहर, यहाँ मछेरा मैंने लिखा है, आप मल्लाह भी साथ में लिख दीजिएगा, मल्लाह भी लिख सकते हैं। मुहाणो, मीर बहर, मछेरा। आखाणी यानी कहानी, आखाणी यानी कहानी। विच, दरमियान, विच, दरमियान। हिकिड़ो, एक, हिकिड़ो, एक। पढ़ियल, पढ़ा लिखा, पढ़ियल, पढ़ा लिखा। मंझान में से, मंझान में से। बच्चों में अल्फाज मैंने दोबारा पढ़ रही हूँ। बेड़ी, कश्ती। माठ, खामोश। बुॾण, डूबना। तरण, तैरना। मुहाणो या मीर बहर, मछेरा या मल्लाह। आखाणी, कहानी। विच, दरमियान। हिकिड़ो, एक। पढ़ियल, पढ़ा लिखा। मंझान में से। तो बच्चों मैंने ये अल्फाज मायने पढ़े, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। आप लोग इसी तरह अपनी कॉपी में लिखेंगे, नुक्ते नहीं मिलाएंगे, ठीक है जी बच्चों। अब हम सवाल जवाब शुरू करेंगे। अल्फाज मायने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डालेंगे, सवालन जा जवाब लिखो। सवाल नंबर 1, पढ़ियल माण्हू मीर बहर खां छा पुछियो। पढ़ियल माण्हू मीर बहर खां छा पुछियो। पढ़े लिखे शख्स ने मीर बहर यानी मल्लाह से क्या पूछा। जवाब, पढ़ियल माण्हू मीर बहर खां पुछियो त तूं सर्फ़ ऐं नूह जो इल्म सीखियो आहे। पढ़े लिखे शख्स ने मल्लाह से पूछा कि तुमने सर्फ़ और नूह का इल्म सीखा है। जवाब दोबारा पढ़ रही हूँ। पढ़ियल माण्हू मीर बहर खां पुछियो त तूं सर्फ़ ऐं नूह जो इल्म सीखियो आहे। सवाल नंबर 2, मीर बहर कहिड़ो जवाब ॾिनो। मीर बहर कहिड़ो जवाब ॾिनो। मल्लाह ने क्या जवाब दिया। जवाब, मीर बहर जवाब ॾिनो त साईं उहो इल्म त मूं अॼु ॿुधो आहे। मीर बहर जवाब ॾिनो त साईं उहो इल्म त मूं अॼु ॿुधो आहे। मल्लाह ने जवाब दिया, जनाब ये इल्म तो मैंने आज ही सुना है। जी बच्चों, अब हम सवाल नंबर 3 पढ़ रहे हैं। जॾहिं तूफ़ान आयो त मीर बहर पढ़ियल माण्हू खां छा पुछियो। जॾहिं तूफ़ान आयो त मीर बहर पढ़ियल माण्हू खां छा पुछियो। जब तूफ़ान आया तो मल्लाह ने पढ़े लिखे शख्स से क्या पूछा। जवाब, जॾहिं तूफ़ान आयो त मीर बहर पढ़ियल माण्हू खां पुछियो त साईं तरण ईंदो अथव। जब तूफ़ान आया तो मल्लाह ने पढ़े लिखे शख्स से पूछा, जनाब आपको तैरना आता है। मैं जवाब दोबारा पढ़ रही हूँ। जॾहिं तूफ़ान आयो त मीर बहर पढ़ियल माण्हू खां पुछियो त साईं तरण ईंदो अथव। सही है। अब सवाल नंबर 4, पढ़ियल माण्हू खेसि कहिड़ो जवाब ॾिनो। पढ़ियल माण्हू खेसि कहिड़ो जवाब ॾिनो। पढ़ियल माण्हू चयो त असां त सॼी उमिरि इल्मु हासिल करण में गुज़ारी, असांखे तरण जी कहिड़ी ख़बर। मैं जवाब दोबारा पढ़ रही हूँ। पढ़ियल माण्हू चयो त असां त सॼी उमिरि इल्मु हासिल करण में गुज़ारी, असांखे तरण जी कहिड़ी ख़बर। पढ़े लिखे शख्स ने कहा कि हमने तो अपनी पूरी उम्र इल्म हासिल करने में गुजारी, हमें तैरने की क्या खबर। सवाल नंबर 5, हिन अखाणीअ मां कहिड़ो सबक मिले थो। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। हिन अखाणीअ मां कहिड़ो सबक मिले थो। जवाब, हिन अखाणीअ मां उहो सबक मिले थो त
इल्म हासिल करण सां गॾु को फ़न या हुनर बि सिखिजे। ज़िंदगी में कॾहिं न कॾहिं उहो हुनर कमु अचे थो। हिन अखाणीअ मां उहो सबक़ु थो मिले थो त इल्मु हासिल करण सां गॾु को फ़न या हुनर बि सिखिजे। ज़िंदगी में कॾहिं न कॾहिं उहो हुनर कम अचे थो। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इल्म हासिल करने के साथ साथ कोई फ़न या हुनर भी सीखना चाहिए। ज़िंदगी में कभी ना कभी वो हुनर काम आता है। तो बच्चों, मैंने अल्फाज मायने और सवाल नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 आपको मुकम्मल करवा दिए। अब हम इस सबक की खाली जगह करेंगे। जी बच्चों, हेठियां खाल भरियो यानी नीचे दी हुई खाली जगह पुर करें। नंबर 1, मीर बहर सभिनी खे डैश कयो। मीर बहर सभिनी खे होशियार कयो। मल्ला ने सबको होशियार किया। नंबर 2, ओचितो ज़ोर सां डैश आयो। ओचितो ज़ोर सां तूफ़ान आयो। अचानक ज़ोर का तूफ़ान आया। नंबर 3, कॾहिं न कॾहिं डैश कम ईंदो आहे। कॾहिं न कॾहिं हुनर कम ईंदो आहे। कभी ना कभी हुनर काम आता है। नंबर 4, हिकिड़ो डैश माण्हू ॿेड़ीअ ते चढ़ियो। हिकिड़ो पढ़ियल माण्हू ॿेड़ीअ ते चढ़ियो। एक पढ़ा लिखा शख्स कश्ती में चढ़ा। जी बच्चों, अब ये सबक 25 का आपको होमवर्क है, ये करना है। उसके बाद आप इंडेक्स बनाएंगे। सबसे पहले मैं आपको होमवर्क पढ़ के सुना दूं। सबक 25 के पहले पैराग्राफ की खुशखती करेंगे आप लोग। आपके ये सफ़ा नंबर 47 पर है पहला पैराग्राफ। ये आपको मुकम्मल करना है अपनी कॉपी में, नुक्ते नहीं मिलाएंगे। इसके बाद आप लफ्ज़ों के जुमले बनाएंगे। हुनर, तूफ़ान, सैर, अखाणी, 4 जुमले हैं, ये आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। इसके बाद आप लोग अब सबसे पहले जो काम शुरू करेंगे, आप लोग पहले इंडेक्स बनाएंगे, तारीख़ लिखेंगे कि किस तारीख़ पे आप लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद फ़हरिस्त बनाएंगे। फ़हरिस्त में आप लिखेंगे सबक 25 पढ़ियल ऐं मुहाणो, खुशखती, लफ्ज़ मायना, सवाल जवाब, खाल भरियो ऐं जुमला। ये आप जिस तरह इंडेक्स में लिख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह अपनी कॉपी में काम करेंगे। यानी पहले आप लोग टाइटल पेज बनाएंगे सबक 25 पढ़ियल ऐं मुहाणो। उसके बाद उसके अगले पेज पे आप लोग खुशखती लिखेंगे। जो मैंने पैराग्राफ आपको पहला पैराग्राफ दिया है वो आप उस पर खुशखती करेंगे, अच्छी राइटिंग में नुक्ते नहीं मिलाएंगे। उसके बाद आप लफ्ज़ मायने करेंगे। उसके बाद सवाल नंबर 1 से लेकर 5 तक करेंगे। उसके बाद खाली जगह करेंगे और फिर आखिर में आप लोग जुमले बनाएंगे। इस तरह जिस तरतीब से आप फ़हरिस्त में लिख रहे हैं इसी तरतीब से आप लोग अपनी कॉपी में भी काम करेंगे। और तमाम काम बहुत साफ़ सुथरा करना है, जिस तरह आप लोग पहले करते आए हैं इसी तरह काम अच्छा करेंगे, नुक्ते नहीं मिलाएंगे और तमाम काम को लिखने के बाद उसको याद भी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि बच्चों आज का सबक आपको समझ में आ गया होगा और आप बहुत अच्छा काम कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह हम अगली क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।